बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम है न्यू वीडियो। सामीन, पाकिस्तानी सियासत में एक हलचल मची हुई है और आज की जो है ना दो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहली अपडेट है कि अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, जबकि दूसरी अपडेट ये है कि क्या इमरान खान साहब अब मिलिट्री तहवील में चले जाएंगे, क्या अब उनका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में होगा। तो चलिए सामीन, बिना टाइम वेस्ट किया चलता है अपनी पहली यानी कि स्टोरी की जानिब। सामीन, अख्तर मेंगल साहब का इस्तीफ़ा ये ऐसे ना समझो और इसके आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा असरात होंगे। सामीन, अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफ़े की वजूहात हो सकती है। सबसे पहली वजूहात तो सामीन अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफ़े की ये हो सकती है कि नौजवानों का एक दबाव है। सामीन, बलूचिस्तान में अब नौजवान जाग चुका है, अब वो अपने हकूक़ मांग रहे हैं, चाहे वो नौकरियों के लिए हकूक़ हों, चाहे वो मदनियात के हकूक़ हों, चाहे उनकी सिक्योरिटी के हों। तो इन सब चीज़ों में नौजवान जो है ना वो अब अपना हिस्सा मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अगर कम अज़ कम अगर हमें आप जॉब नहीं दे सकते, कम अज़ कम हमें आप सिक्योरिटी दें। क्योंकि हाल ही जो एक बलूचिस्तान में वारदात हुई, इसके बाद जो है ना और अख्तर मेंगल साहब इस पर बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके इस्तीफ़े की सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अब जो है ना उनकी पब्लिक उनके हाथ से निकल चुकी है और नौजवान जो है ना अब उनसे फ्री एंड फेयर डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपने हकूक़ चाहिए, हमें नौकरियों के हकूक़ चाहिए, मदनियात के हकूक़ चाहिए, हमें साफ़ पीने पानी के यानी कि हकूक़ चाहिए, उसके बाद हमें गैस के हकूक़ चाहिए, नौकरी के हकूक़ चाहिए और सबसे बड़ी जो है ना वो हमें अमन आमा के हकूक़ चाहिए, हमें अमन देना चाहिए। लेकिन अख्तर मेंगल साहब के सामने इस्तीफ़े की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने अब उनको मुकम्मल तौर पर पता लग चुका है कि उन्होंने इमरान खान साहब को उस वक्त साथ छोड़कर गलती की थी और आज वो जो सेटअप में बैठे हैं वो सेटअप उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। यानी ऐसा समझे कि वो इस सेटअप से मुकम्मल तौर पर ना उम्मीद हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि ये सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। पार्लियामेंट में हम बैठे और हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना वज़ीर दाखिला अमन अमा के बारे में कोई इजलास बुला रहे हैं, ना हमारी बात सुन रहे हैं, ना उसके बाद वज़ीर आज़म कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना ही किसी और इदारे ने हमारी कोई सुनवाई की। क्योंकि हालिया जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसके बाद बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मुकम्मल तौर पर फलाप हो चुकी है और अख्तर मेंगल साहब ने यही कहा कि हमने जो है ना बहुत ज़्यादा गलती की है, सेटअप में बैठ कर और सेटअप में हमें नहीं बैठना चाहिए था। यानी कि जब हम बलूचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, जब हम बलूचिस्तान के लोगों को वसाइल नहीं दे सकते और आज उनके जो नौजवान हैं वो बेकाबू हो चुके हैं, वो अपने वसाइल मांग रहे हैं, तो इसलिए अब उन्होंने यानी कि उनके इस्तीफ़े की सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर है और वो डिमांड है कि आप पार्लियामेंट में हमारी बात करें और जो हमारे वसाइल हैं, हमारे हकूक़ हैं, हमें उनके ऊपर जो है ना हमें चाहिए और हर सूरत में चाहिए। और दूसरा वो जो है ना उनके ऊपर ये भी दबाव हो सकता है कि तलबा तहरीक जो उठे उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है ना बलूचिस्तान के नौजवानों ने पार्टिसिपेट कर और उनके नौजवान जो मुकम्मल तौर पर वो जाग चुके हैं और अब जो बलूचिस्तान की हुकूमत और जितने भी नुमाइंदे अख्तर मेंगल साहब के अलावा सबके ऊपर प्रेशर है कि वो अब जो है ना अगर आइंदा इंतखाबात में उनसे वोट मांगना है तो उनके वसाइल और हकूक़ साथ लेकर हैं। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा यानी कि प्रेशर था अख्तर मेंगल साहब के ऊपर क्योंकि उनको अच्छी तरह समझ आ सकती थी कि सिस्टम के साथ रहते हुए हम बलूचिस्तान को कुछ नहीं दे सकते, ना ही ये इदारे, ना ये सिस्टम, या वज़ीर आज़म, ना ये वज़ीर दाखिला और ना ही ये गवर्नमेंट उनको कुछ दे सकती है। तो सामीन, दूसरी जो अहम अपडेट है वो जो है कि इमरान खान साहब का फ़ौजी तहवील में लेना। सामीन, इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर किया कि हमारा जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलाया जाए और जो दरख्वास्त उन्होंने दायर किया है उज़ैर भंडारी के ज़रिए। तो उज़ैर करामत भंडारी के ज़रिए दरख्वास्त सामीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर देगी। लेकिन अब मैं PTI फैन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको ये दुआ करनी चाहिए कि उनके जो इमरान खान साहब की जो ये समाअत होनी है ना दरख्वास्त है ये आमिर फ़ारूक साहब के पास ना चली जाए, क्योंकि अगर आमिर फ़ारूक साहब के पास अगर ये इमरान खान साहब की दरख्वास्त चली गई फिर तो ऐसा समझे कि किस्सा ख़त्म है। क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब पे पहले ही इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर चुका है और वो नहीं चाहता कि उनके केसेस की समाअत आमिर फ़ारूक साहब करें। तो अब जो है ना उस दरख्वास्त को 3 एतराज़ात लगा कर वापस कर दिया गया। सामीन, सबसे पहला एतराज़ ये लगा कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट में अभी मिलिट्री कोर्ट्स का फ़ैसला जो है ना बाकी है, तो इसलिए हम इस पर यानी कि उससे मातहत अदालत कैसे उससे बड़ा फ़ैसला सुना सकती है। तो सामीन, इस पे ये पॉइंट उठता है कि वो तो उन लोगों के केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं जो कि अभी मिलिट्री तहवील में है, लेकिन जो है ना इमरान खान साहब का अभी मिलिट्री कोर्ट शुरू नहीं हुआ तो लिहाजा उससे उनको बचाया जाए। तो सामीन, दूसरा ये कहा गया कि अगर इस्लामाबाद पंजाब के मुकदमात है तो उनकी सुनवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे हो सकता है। सामीन, इस वक्त इमरान खान साहब इस्लामाबाद में मौजूद है और उनको दरख्वास्त भी इस्लामाबाद में ही दायर करनी थी।
تو सामीन इस तरह के और भी 2-3 नुक्ते उठाए गए, लेकिन अब देखते हैं उनको वकला का इस पर क्या रिस्पांस आता है, वो एतराज़ात कैसे दूर करते हैं। लेकिन तैयारी यही है कि इमरान खान को किसी न किसी तरीके से जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स में लाया जाए, और जो 4-5 दिन पहले एक अहम सीनियर फौजी अफसरान को तहवील में लिया गया और उनको उनके खिलाफ एक वादा माफ गवाह के तौर पर बनाया जाए। तो इसलिए इमरान खान साहब ने वक्त आने से पहले एक पिटीशन फाइल की और कहा है कि मिलिट्री कोर्ट से जो है ना उनका ट्रायल जो है ना सिविलियन में ही किया जाए, और उनको मिलिट्री कोर्ट से भी रोका जाए, और सिविलियन का ट्रायल सिविलियन अदालतों में किया जाए। तो सामीन देखते हैं इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। तो इन 2 खबरों के बारे में आपकी क्या राय, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।